नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के एक कस्बे ने सावधानी बरतने की मिसाल इस तरह कायम की है कि जब से कोरोना महामारी का कहर देश में टूटा है, यानी पिछले करीब 1.25 साल से यहाँ कोविड डेथ तो दूर की बात है, कोई पॉजिटिव केस भी अब तक नहीं आया है। टिहरी के कोटी कस्बे के लोगों ने कोविड के शुरुआती दौर से अब तक लगातार सावधानियां बरती, साथ ही पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह सामंजस्य बनाया है कि अभी तक यहाँ कोई संक्रमण केस नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से दूसरे शहरों या राज्यों में काम करने लोग जाते हैं और बाहर से लोग आते भी हैं। बावजूद इसके यहाँ इस तरह की सफलता बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। पीएम पहले भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक करेंगे, इसके बाद बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बंगाल में भी समीक्षा बैठक करेंगे। चक्रवाती तूफान यास बुधवार को देश के पूर्वी तटों से टकराया था। यास के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तबाही मची है। तीनों ही राज्यों में 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कथित टूलकिट के मामले में दफ्तर पर छापेमारी के बाद ट्विटर ने पहली बार सफाई दी है। ट्विटर ने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम स्थित कार्यालयों में हालिया पुलिस कार्रवाई के बाद वह भारत में कर्मचारियों के बारे में चिंतित है। ट्विटर ने कहा कि भाजपा नेता के ट्वीट में मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने के जवाब में पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति से वह चिंतित है। एलोपैथी के इलाज पर टिप्पणी करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि रामदेव कोरोना के इलाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो एक अपराध है। नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच तकरार चल रही है। सरकार ने नए डिजिटल नियमों का बचाव करते हुए कहा कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीकाकरण अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और मीडिया के लिए हर जिले में बूथ का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अभिभावक स्पेशल बूथ भी गठित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि तीसरी लहर की आशंका के चलते वे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उनके अभिभावकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की किल्लत हो गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाने को कहा है। राज्य सरकारों की ओर से लगातार केंद्र पर वैक्सीन न देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आज बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। पात्रा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल भी पूछा है कि दिल्ली में राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम वैक्सीन क्यों खरीदी। संबित पात्रा ने कहा कि अब तक राज्य को 20,01,61,350 डोज बिल्कुल फ्री दी जा चुकी है, इसलिए केंद्र पर आरोप लगाना गलत है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रशासक की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का लगातार विरोध हो रहा है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में प्रशासक मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। कोरोना काल में नौकरी छूटने या सैलरी में कटौती की वजह से कई पेरेंट्स को अपने बच्चों की स्कूल फी जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में महाराष्ट्र के पवई में एक राज्य बोर्ड स्कूल की प्रिंसिपल ने निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट घरानों से 40 लाख रुपए जुटाने में कामयाबी हासिल की है। इस कदम से करीब 200 छात्रों की स्कूल फीस भर दी जाएगी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा लागू कर दिया है। इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के लंबा चलने की उम्मीद जताई है। टिकैत ने बताया कि आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है, इसलिए उन्होंने किसानों से आंदोलन स्थल पर स्थानीय निर्माण करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन 4 सालों तक भी चल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपने पिता की मौत का कारण पता करने के लिए पिछले 5 दिनों से हैलेट अस्पताल में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। 19 मई को उनके पिता को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 22 मई को उनकी मौत हो गई। अब उनका बेटा योगेंद्र कुमार हर दिन फतेहपुर से आकर पिता की मौत के कारणों को पता करने की कोशिश कर रहा है। बरेली में एक दुल्हन ने दहेज लोभी बारातियों को सबक सिखाया है। बारात दरवाजे पर आई तो दूल्हे ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर दी। लड़के वाले दूल्हे की मांग को लेकर राजी भी हो गए, लेकिन जब दुल्हन को पता चला तो उसने दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन के उठाई इस कदम से दूल्हा अपनी बारात के साथ बेरंगी वापस लौट गया। दुल्हन के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही थी, क्योंकि आए दिन दहेज लोभी दुल्हन की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जांच करे कि कैसे सेलिब्रिटीज और नेताओं ने जरूरतमंदों की मदद के लिए एंटी कोविड-19 दवाई और इंजेक्शन की खरीद की, जबकि उसी वक्त देश में उनकी भारी कमी थी। न्यायमूर्ति अमजद सैयद और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की अवकाश पीठ ने कहा कि सेलिब्रिटीज की मंशा दूसरों की मदद करने की हो सकती है, लेकिन उन दवाओं को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार ही अधिकृत थी। पीठ ने कहा कि ऐसे में इस गैर कानूनी खरीद, जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक मात्रा में दवा मुहैया कराने की जांच की जानी चाहिए। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी अजय से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर है कि विश्व चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले सुशील कुमार की मां कमला देवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कथित मीडिया ट्रायल को रोकने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश के हर जिले में बने पंचायत घर को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया है। इन कोविड केयर सेंटर्स में गांव में कोरोना से संक्रमित मरीजों की देखरेख एक डॉक्टर की निगरानी में की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के आदेशों पर प्रदेश के प्रत्येक 20 जिलों में बने पंचायत घरों को अब 5 बेड वाले कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। मेडिसिन बनाने वाली अहमदाबाद की प्रमुख कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। कंपनी ने कोरोना के उन मरीजों के लिए इस दवा के ट्रायल की अनुमति मांगी है जिनके संक्रमण के माइल्ड लक्षण होते हैं। इसका नाम ZRC 3308 रखा गया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने सोमवार को भारत में रोश की एंटीबॉडी कॉकटेल लॉन्च की थी। बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में जल्द ही बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर को लेकर आगाह करना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा था कि तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। सरकार ने इस दौरान साल के अंत तक वैक्सीन के 200 करोड़ से ज्यादा डोज का भी अनुमान लगाया है। दिल्ली से तप्त कुंड का जल लेने पहुंची महिला को पुलिस ने रुद्रप्रयाग में ही रोककर गौरीकुंड से जल मंगवाकर वापस भेज दिया। महिला का कहना था कि उसके पिता को कैंसर है और तप्त कुंड का जल पीने से उसके पिता की तबीयत ठीक हो रही है। वर्तमान में उसके पिता दिल्ली एम्स में भर्ती है। उन्हें किन्हीं रिश्तेदारों द्वारा गौरीकुंड का जल उनके पिता को दिया गया, जिससे उनके पिता का कैंसर लेवल 36% से घटकर 1% पर आ गया है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।